अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे मुंबई मेट्रो के बारे में। मुंबई मेट्रो में आईटीआई छात्रों के लिए बहाली आई है, वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या दूसरे राज्य के जो बच्चे जो आईटीआई के हैं क्या वहां अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बारे में भी जानकारी आपको लेना आवश्यक है। इसके लिए टर्म कंडीशन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आप इजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार बहाली आ रही है और आईटीआई के लिए तो हर महीना कहीं ना कहीं बहाली आती रहती है। जरूरत है आपको अपने ट्रेड पे पकड़ बनाने का। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना तो इजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना तैयारी 100% कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए इजीवे कोचिंग में क्या क्या आपके लिए फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, इस जानकारी के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर कॉल करके पता कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंबई मेट्रो के बारे में। ये जो मुंबई मेट्रो है, पुणे, नागपुर और मुंबई तीनों जगह का प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो के द्वारा देखा जाता है। मतलब जो कंट्रोलिंग हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और मुंबई के द्वारा नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो और आपका मुंबई मेट्रो को ऑपरेट किया जाता है। ये जो बहाली है ये पुणे मेट्रो में आया है, क्योंकि मुंबई मेट्रो के नाम से आप लोग जानते होंगे लेकिन पुणे मेट्रो नहीं जानते होंगे। यहां पे इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में यहां देख सकते हैं पुणे मेट्रो rail.org। तो पुणे मेट्रो rail.org पे अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, इस वेबसाइट पाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियोज है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपका जो जरूरत वाला चीज है वो यहां पे है। यहां पे देख सकते हैं कैरियर का ऑप्शन है, ये वाला, ये कैरियर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिएगा आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया पेज खुलेगा और इस पेज को जब आप स्क्रॉल करेंगे, चलेंगे सीधे इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे, तो आप देखेंगे यहां पे पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है और तीसरा नंबर, 3 गो न्यू बिलिंग कर रहा है। लेकिन ये दूसरा नंबर वाला है ना, ये आईटीआई के लिए, ये दूसरा नंबर पे जो आपको दिख रहा है, ये जो दूसरे नंबर वाला है आपको जो दिख रहा है ये पुणे मेट्रो, और यहाँ पे ये बिलिंग कर रहा है। और इसको हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन है और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है। ठीक, तीनों में से जो पहला ऑप्शन है व्यू का, इस पे क्लिक करेंगे हम तो आपका ये नोटिफिकेशन सामने ओपन हो जाएगा जिसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए हम इसको व्यू करते हैं और व्यू करके पूरे नोटिफिकेशन को चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। तो व्यू पर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं कि आपको दिखाई दे। अब आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो बहाली है आ चुकी है। नोटिफिकेशन का डेट 14/12/2020, मतलब ये ऑनलाइन अप्लाई होगा 14 तारीख से, 14 दिसंबर से। और इसमें एप्लीकेशन का फी है जो आपको पेड करना है 14 से 21 जनवरी तक। और इसके बाद यहां पे देखेंगे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का आपको 21 जनवरी, अंतिम तारीख है 21 जनवरी तक आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पता करते हैं कि यहां पे जो टर्म कंडीशन वो क्या क्या है। तो पहला देखेंगे यहां पे कि टेक्नीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए यहां पर दिया गया है। देखिए पहला नंबर है टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल में जितने भी ट्रेड आते हैं, जैसे वायरमैन हो गया, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसके अलावा ये 2 ही ट्रेड यहां पर चलता है इलेक्ट्रिकल में, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, ये 2 ही ट्रेड होते हैं जो कोर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो यहां पर देखेंगे कि सीटों की संख्या 23 है और कैटेगरी वाइज यहां पर अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे इसकी सैलरी की बात करें तो आप देखिए 20,000 से लेकर 60,000 रुपए तक है। मेट्रो में अगर आप जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग तो आपका 25-30 हजार से होता है, लगभग 34,000 के आसपास मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम सैलरी आपका 60,000 रुपए मिलेगा। कब? जब 10 साल नौकरी कर लीजिएगा तो 60,000 तक सैलरी मिलता है। ट्रेड की बात करें तो आपका एनसीबीटी हो या एससीबीटी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं और वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन से आपको ट्रेड होना चाहिए। जो गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई से किए हैं तो कर सकते हैं। यहां पाइएंगे तो यहां पे देखेंगे आप कि यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट लिखा गया है
रिक्वायरमेंट, देखिए ये लिखा गया है रिक्वायरमेंट ऑफ डोमिसाइल, ये रिक्वायरमेंट ऑफ डोमिसाइल नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, और यहां पे इस कॉलम में लिखा गया है, आप देखिए क्या लिखा गया, आपको मैं समझाता हूं। यहां पे लिखा गया है कि शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो अप्लाई करेंगे। दूसरा, आपको मराठी आना चाहिए, लिखना बोलना और पढ़ना तीनों होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह है कि डोमिसाइल शुड भी बोला है कि होना चाहिए, कंपलसरी है, तो महाराष्ट्र वाले ही अप्लाई करेंगे। मान लीजिए किसी का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, या इसको मान लीजिए अप्लाई कर दिए, लेकिन मराठी लैंग्वेज कंपलसरी किया गया है, और आगे हम दिखाएंगे आपको कि मराठी लैंग्वेज इसमें कंपलसरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पहले वाला जो नोटिफिकेशन था, इससे पहले वाला नोटिफिकेशन में लिखा यह गया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मराठी नहीं भी आता तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल के अंदर में मराठी लैंग्वेज को एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज एग्जाम होता है, लेकिन इस वाले में सीधा सीधा लिखा हुआ कि अगर आपको मराठी आता है तभी अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका मराठी आपको आता है, इसके लिए रीडिंग राइटिंग आपको करवाएगा, और एग्जाम में मराठी क्वेश्चंस भी आएंगे, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर आपके पास मराठी लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं आता है, महाराष्ट्र से नहीं है, तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, जो अदर स्टेट वाले हैं वो वीडियो को स्किप करेंगे, नहीं तो आगे बढ़िए, आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। नेक्स्ट है फिटर का, तो यहां पर समझेंगे फिटर का है, और इसका भी सैलरी 20,000 से लेकर 60,000 है। 13 पोस्ट है, कैटेगरी के अनुसार डिवाइड किया गया, और यहाँ पे भी एनसीवीटी एससीवीटी है, और आपको भी मराठी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाएंगे। नेक्स्ट सिविल का है, सिविल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 13 पोस्ट है। इसके बाद आरएससी का है, आरएससी का 2 पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पेज को हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पे देखिएगा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। इसमें तो टोटल ये लिखा हो गया है कि एनसीवीटी से होना चाहिए, एससीवीटी से होना चाहिए, और आपको जो ट्रेड का यहां पर नाम दिया है, इलेक्ट्रिकल फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, एसी, रेफ्रिजरेशन इत्यादि ट्रेड यहां पर जो दिया गया, इससे आपका आईटीआई होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जो लास्ट डेट है, इस फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास हो जाना चाहिए। जैसे आईटीआई आपको पास होना चाहिए 21 जनवरी से पहले, मतलब 21 तारीख लास्ट डेट है इसका, तो उससे पहले आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीजें आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाद में हम बनवा लेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में यहां पर दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे 3 तरह के एग्जाम होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में यहां पे देखेंगे तो जो एग्जाम होगा आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यहां पे देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको मराठी लैंग्वेज पूछा जाएगा, जो 15 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 10% मार्क्स उससे जुड़े हुए होंगे और 15 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, और इसका पासिंग मार्क्स 40% रहेगा। मतलब 15 क्वेश्चन का जो नंबर है उस नंबर का 40% लाएंगे तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका कॉपी को जांच किया जाएगा। मतलब ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको मराठी लैंग्वेज का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका जो कॉपी है पार्ट 2 और पार्ट 3 को जांच किया जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 का। पार्ट 2 में आप देखेंगे, यहां पे जो पार्ट 2 है इसमें देखेंगे आप कि ये जो पार्ट 2 होगा वो मैथ रीजनिंग के लिए ये पार्ट 2 रखा गया है, जिसमें आपको यहां देख सकते हैं लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, मतलब रीजनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये सारे मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा।
तो इसमें ज़्यादा गलती करने का प्रयास नहीं करना है, जो आ रहा है उसको ही कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो पार्ट 3 है। पार्ट 3 मतलब है ये आपका ट्रेड के लिए है। पार्ट 3 में ओनली आपके ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पार्ट 3 में यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड से क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपका निगेटिव है। तो यहाँ जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट की हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन केवल पार्ट 2 और पार्ट 3 पे होगा, मतलब मैथ है और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस हैं और आपका ट्रेड का क्वेश्चंस है, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे मेरिट बनेगा। और पार्ट 1 ओनली आपका मराठी लैंग्वेज जांच करने के लिए है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम होगा और आप इस पे इसको क्वालिफाई करेंगे, तैयारी करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे बहुत सारी चीजें दी गई है जो आप अपने से पढ़ के समझ सकते हैं, आप इसके जानकारी ले सकते हैं। और इसमें एक और बताते हैं कि पे बॉन्ड भी है 1 लाख रुपए का। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे एक बॉन्ड करवाएगा 1 लाख रुपए का, फिर आपको वो वापस हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें दी गई है, तो बाकी कुछ ज़्यादा इसमें समझने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब चीज़ अच्छा है, आप इसे अप्लाई करेंगे। अब सीधे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो सीधे हम आते हैं इसके वेबसाइट पे और आपको वो चीज़ें बता देते हैं। पहला पॉइंट कि इसका तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए ट्रेड थ्योरी पे पकड़ बनाइए, अच्छे से ट्रेड थ्योरी को पढ़िए अकॉर्डिंग टू एनसीवीटी सिलेबस। और इसका सिलेबस इस वेबसाइट पर दिया गया है। सिलेबस का जो ऑप्शन है उस पर जाइएगा तो सिलेबस का जानकारी दिए, कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, टॉपिक, उस चैप्टर और टॉपिक को कॉपी में लिखिए और सेम उसी चीज को पढ़ डालिए। ठीक। दूसरा है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग का भी चैप्टर का नाम दिया है, आप इसका सिलेबस देखेंगे उसमें है। अगर आपको चाहिए तो मैं सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस का वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है पढ़ना, जल्दी में तैयारी नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल रहा है कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन लगाए, डाउट आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग स्पेशली आईटीआई बच्चों के लिए है और पूरे भारत में जितने भी बहाली आती है, जितना भी नोटिफिकेशन आता है, वो सबका तैयारी हम लोग करवाते हैं ओनली फॉर आईटीआई। इस तरह का कोचिंग पूरे भारत में नहीं है और यहां से निकलने वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी करें, क्योंकि गलती हम लोग कहां करते हैं ना कि हम बैठे रहते हैं, जब बहाली आती है तो तैयारी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। और आईटीआई ऐसा फील्ड है जहां पे हर महीने कहीं ना कहीं बहाली आती रहती है, फिर इंतजार किस बात की। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। इस फॉर्म को भरिए, कोई मदद चाहिए तो इजीवे कोचिंग ज्वाइन कीजिए और आपका मैं मदद करने का तैयार हूं। फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस के दिन रात मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। और आपके पास कोई डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप में 1,72,000 लोग हो गए हैं, आप इसमें सम्मिलित हो जाइए। वहां पे पूरे भारत के जो भी नोटिफिकेशन, जो भी प्लेसमेंट, जो भी चीजें आती है, सबका जानकारी मिलेगा। आपके पास कोई डाउट रहता है आप वहां पर पोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।